नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति का क्रिस्लाम सीरीज एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। आज इस पहला एपिसोड में हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है। बाइबल और कुरान दोनों में हमें मूसा का नाम ज्यादा सुनने को मिलता है। सच कहूँ तो ये व्यक्ति बाइबल में यहोवा और कुरान में अल्लाह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्यों, ये बात आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। मूसा एक यहूदी माँ बाप का संतान है और वह उस वक्त पैदा हुआ था जब मिस्र यहूदियों पर राज कर रहे थे। जब ये 12 जनजातियां मिस्र में सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तरह जी रहे थे, तो ये व्यक्ति उन्हें बाहर लाकर इनके लिए अलग सा देश बनाकर इन जनजातियों का मुख्य बनना चाह रहा था। अगर ये ऐसा ही सबको अपने साथ देश छोड़ने कहेगा तो कोई नहीं आएगा। इसीलिए 13वीं सदी में मूसा सारे यहूदियों को इकट्ठा करके कहा कि भगवान मुझसे कहा कि वे आपको इस दरिद्रता से बाहर लाना चाहते हैं और हमारे लिए एक विकसित देश बनाना चाहता है। ऐसे कहकर एक भगवान की कल्पना की। बाइबल में उन्हीं को यहोवा कहते हैं। मूसा इस यहोवा की कल्पना करके इनके पूर्वजों का कहानी बनाया था, जैसे आदम और हव्वा की कहानी। इनके 5 किताब है जिसमें मूसा ने इजरायलियों का पूर्वजों के बारे में लिखा था। पता नहीं इसको सच में मूसा ने ही लिखा या मूसा के नाम पर किसी और ने लिखा, पर रमेश और सुरेश मानते हैं कि इसे मूसा ने ही लिखा था कि दुनिया का पहला इंसान आदम और हव्वा हैं। उन्होंने एक ऐसा फल खाया जिसे इनके खुदा ने खाने से मना किया था। अब्राहम की कहानी, नूह की कहानी, ये सब कहानियां मूसा ने ही लिखा था। मूसा ने इन सबके साथ लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए एक और बात भी कहा कि भगवान याकूब, जो कि हमारा पूर्वज है, उसको वचन दिया कि तुम्हारी 4थी पीढ़ी को मिस्र से बाहर लाऊंगा, इसीलिए तुम लोगों को बचाने मुझे भेजा है। लाखों लोग रातों रात मूसा के पीछे भाग गए, मिस्र के राजा को झूठ कहकर कि वे जंगल में उत्सव मनाने जा रहे हैं। फिर बाद में राजा सैन्य के साथ इनका पीछा करना और यहोवा उस सैन्य को मारना, ये सब इन लोगों ने लिख दिया। ऐसे कुछ काल्पनिक और वास्तविक चीजों को मिलाकर लिखा है ये इतिहास। अगर सच में यहोवा होता तो इन्हें तुरंत एक राज्य दे देता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसने अपने साथ लाए लोगों को 40 सालों तक रेगिस्तान में घुमाया था कि तुमने ये गलती की, वो गलती की, इसीलिए भगवान हमें उस देश को नहीं ले जा रहा है। अंत में जो लोग मूसा के साथ आए वे सब मर जाते हैं। मूसा भी वही जंगलों में मर जाता है। उस देश को ना मूसा जा पाया, ना उसके साथ आए लोग जा पाए। उनकी जो अगला पीढ़ी है वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर वे भी उस देश को नहीं जा पाए। यहाँ पर हमें एक बात स्पष्ट हो रहा है कि यहोवा एक काल्पनिक व्यक्ति है। अगर सच में यहोवा होता और ऐसा वादा करता तो क्यों उसे निभा नहीं पाया। इसके बाद उन बचे कुछ लोगों में से ही एक मुख्य सभी को आगे बढ़ाना, कभी ये लोग कुछ राज्यों पर आक्रमण करना और कभी इन पर कोई और राज करना, ये सब चलते चलते उन्होंने अपने लिए एक जगह बना ली। इसके बाद प्रवक्ता के नाम पर कई लोग आए और गए। ये सब इजरायलियों का इतिहास है। अब मूसा के द्वारा बोले गए कहानियों में से एक है अब्राहम की कहानी। इस अब्राहम की 2 पत्नियां हैं, सारा और हैजर। इस्लाम में अब्राहम को 3 पत्नियां हैं। केतूरा, इसका अलग कहानी है, इसको कभी बाद में देखेंगे। तो हैजर सारा बांझ होने के कारण उसको इतना भाव नहीं देती थी और हैजर को एक बेटा है इस्माइल। यह बात सारा को बहुत बुरा लगता था। फिर उसने यहोवा से प्रार्थना की कि मुझे बच्चा चाहिए। तब यहोवा कहा, ठीक है, तू चिंता मत करना। फिर सारा 90 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा की थी जिसका नाम है इसहाक। तब सारा हैजर को और उसकी बेटे को राज्य से बाहर कर देती है। बाइबल में कहानी है कि बाइबल गॉड अब्राहम की परीक्षा लेने अपने बेटे का बलि चढ़ाने कहता है। फिर अब्राहम सारा की बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने ले जाता है। तब यहोवा आकर उसे रोककर अब्राहम को सच्चा विश्वासी घोषित कर देता है। पर यही अगर हम कुरान में देखेंगे तो सारा का बेटा इसहाक नहीं इस्माइल लिखा है। ये बात मोहम्मद ने कहा कि बाइबल में गलत लिखा है कि सारा का बेटा इसहाक को नहीं ले गया, इस्माइल को ले गए।
तो बाइबल के हिसाब से बाकी का यहूदियों का संतान इसहाक से आया और कुरान के हिसाब से बाकी का संतान इस्माइल से आया। इस बात पर रमेश और सुरेश को विवाद है। इसके बारे में और पढ़ेंगे तो साफ साफ पता चलेगा कि ये सब काल्पनिक व्यक्ति हैं। इसमें भी उनके बीच विवाद है कि ये यहोवा नहीं अल्लाह है, इसहाक नहीं इस्माइल है। बाद में और प्रवक्ता आना जाना, फिर से ये गुलामी में चले जाना, ये सब झंझट के वक्त कई प्रवक्ता आए इनको उनके बातों से तसल्ली देने कि एक रक्षक आएगा तुम्हें बचाने, सारा बिखरे हुए यहूदियों को साथ लाने वगैरह वगैरह। ये था यहूदी धर्म। अब इस धर्म के कुछ सिद्धांतों को उठा ले आकर क्रिश्चियनिटी बनाए। 10 कमेंडमेंट्स ये सब मूसा ने इन्हें दिया था। बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। अब इस बात को लेकर कई ईसाई कहेंगे, दीदी देखा हम कब से कह रहे थे कि ओल्ड टेस्टमेंट नहीं न्यू टेस्टमेंट पढ़ो, वो ईसाइयों का है। तो उनके लिए कह दूं कि आपके बाइबल का न्यू टेस्टमेंट में बताया गया गॉड वही यहोवा है जो ओल्ड टेस्टमेंट में था। फिर आता है यीशु जो खुद को यहूदियों का रक्षक घोषित किया था, पर यहूदियों को यीशु में एक रक्षक का क्वालिटीज नहीं दिखे। यीशु को वे अपना रक्षक नहीं माने। अगर यीशु सच्चा रक्षक होता तो बिखरे हुए यहूदियों को एक करता, उनके लिए एक राज्य बनाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ईसाई इस बात को ऐसे बदल दिए कि यहूदियों को भगवान के बातें समझ में नहीं आई। उनके हिसाब से राज्य का मतलब धरती पर नहीं स्वर्ग में है। यही है वो रक्षक, यहूदी उनको पहचान नहीं पाए। उस वक्त दाऊद और अन्य लोगों के द्वारा लिखे गए कविताओं को और गानों को लाकर यीशु को उसमें जोड़कर कि देखो जैसे कहा गया कि एक रक्षक आकर तुम लोगों के लिए अपना खून बहाकर मरेगा, यही है वो रक्षक। पर असल में ओल्ड टेस्टमेंट में प्रवक्ता क्या कहे कि एक रक्षक आकर बिखरे हुए यहूदियों को साथ लाकर राज्य बनाएगा, जो कि नहीं हुआ। इन चीजों को लाकर क्रिश्चियनिटी बनाए थे। अब आई बात इस्लाम की, तो इस्लाम का शुरुआत यीशु के इस बातों पे होता है कि मेरे बाद एक और प्रवक्ता आएगा वगैरह वगैरह। तो मोहम्मद ने दावा किया कि वो प्रवक्ता मैं ही हूँ। फिर उन्होंने अलग से यहूदियों का इतिहास और मूसा के बारे में, आदम और हव्वा के बारे में लिखना शुरू किया, यह कहकर कि बाइबल में जो भी लिखा था वो सब काल्पनिक है और सच ये है कहकर कुरान लिखे। मुसलमान भी यीशु को एक प्रवक्ता जैसे मानते हैं। वे भी इस बात पर एग्री करते हैं कि यीशु एक कुंवारी से जन्म हुआ था जिसे यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया। बहुत चमत्कार करता था, पर वे ये नहीं मानते हैं कि यीशु को सूली पर लटकाए और वे मरकर तीसरे दिन जीवित हुए। वे इतना मानते हैं कि इनका खुदा ने यीशु को एक चमत्कार से बचा लिया था। अंत में बात यह है कि मूसा ने एक भगवान की कल्पना करके यहूदियों को एक धर्म ग्रंथ दिया। यहूदियों का कुछ सिद्धांतों को लेकर क्रिश्चियनिटी बना और ईसाइयों से कुछ सिद्धांतों को उठा ले आकर इस्लाम बना। बाइबल गॉड यहोवा और कुरान में बताया गया अल्लाह दोनों एक ही है। इसीलिए मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोली कि यहोवा और अल्लाह से ज्यादा महत्वपूर्ण तो मूसा है। ये तो बस ट्रेलर है। आगे के एपिसोड में बाइबल और कुरान में से वाक्यों को पढ़कर सुनाऊंगी कि गैर विश्वासियों के बारे में इनके किताब क्या कहते हैं। अगला एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।